हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्टॉक केयर। पहले तो अभी आज चंद्रयान अभी लॉन्च तो हो चुका है, लेकिन आज वो अपना पहला मतलब कदम वहाँ पे चंद्र पे लैंड करने वाला है। करीबन 1-1.5 घंटा बाकी है, तो इसके लिए सबको बधाई और बहुत ही बढ़िया है। अब सारे लोग चंद्रयान अगर ऐसा मतलब सोच रहे हैं, मार्केट में ये बात चल रही है कि भाई चंद्रयान अगर वहाँ पे सेफली लैंड कर गया तो मार्केट भी चंद्र की तरह मतलब हवा में उड़ जाएगा, रॉकेट बन जाएगा। ठीक है, ऐसा सब सोच रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज मार्केट भी अब चला जाएगा, या अगर चंद्रयान में भी फेल हुआ तो क्या मार्केट डाउन आ जाएगा। तो नॉर्मली मैं ये मतलब ये सारी चीज़ें एक्चुअली मार्केट में प्री प्लान होती है। ठीक है, देखो कल है एक्सपायरी। ठीक है, चलिए आप पहले हम देख लेते हैं कि अभी आज क्या हुआ। तो कुछ ये सब हटा के देख लेते हैं 5 मिनट में। ये सारी चीज़ें मैं हटा देती हूँ। ये हमारा कल का प्रेडिक्शन था, 5 मिनट में करते हैं हम। ये देखो, यहाँ से अगर नीचे जाएगा तो नीचे डाउन होगा, और यहाँ अगर अप जाएगा तो यहाँ से यहाँ हमें और एक रेजिस्टेंस लगने वाला है। ये पूरी बात पहले से कल के वीडियो में हमने बोल देती थी। अब इसको क्या करते हैं, डिलीट करके नए से हम देखते हैं। तो पहले हम अपना पुराना जो लेवल है उसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। करीबन ये कुछ हमारे पास क्या था, सपोर्ट एरिया था ये पूरा। ठीक है, अब सुबह क्या हुआ, मार्केट गैप अप ओपन हुआ। 5 मिनट में जाके देख लेते हैं। और ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया था। करीबन यहाँ से मैंने बोला था कि भाई 2 दिन का हाई करीबन यहाँ कहीं आ रहा है। तो गैप अप ओपन हुआ तो क्या होगा, नीचे क्या करेगा, गैप फिल करने के लिए जाएगा। यहाँ पे बायस थे, यहाँ पे देखिए, देखो यहाँ से ये बड़ा था राइट, फिर यहाँ पे गैप अप हुआ, ये बड़ा अगेन वापस आया, अगेन अब गया। अभी देखो यहाँ पे वापस आया तो अगेन अब गया। अब क्या हो रहा है, यहाँ वापस अगेन आया तो क्या हो गया, अगेन से अब गया। कहाँ तक, देखो यहाँ से गिरा क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस था। कल का अगर हम रेजिस्टेंस देखें तो यही एरिया था। ठीक है, और उसके अगले दिन का देखें तो करीबन वो भी यहीं कहीं आ रहा था, ये हाई था राइट। तो वो हमारे लिए क्या है, एज अ रेजिस्टेंस काम कर सकते हैं। तो देखिए दोनों दिन के रेजिस्टेंस के नीचे क्या कर दिया उसने, क्लोज कर दिया। तो क्या हो गया कि भाई अभी नीचे क्लोज कर दिया तो कहाँ तक, एटलीस्ट उसको यहाँ तक तो जाना ही चाहिए जो उसका सपोर्ट है। उसको अगर नीचे गिरना होता तो क्या करता, सपोर्ट को ब्रेक कर देता है। यहाँ जैसे मैंने ड्रॉ किया हुआ था कि भाई ऐसे और ऐसे डाउन आएगा, लेकिन वो हुआ नहीं। क्यों, क्योंकि देखो भाई सपोर्ट ब्रेक होके नीचे क्लोजिंग देना बहुत ही ज़रूरी है। अगर क्लोजिंग नहीं देगा तो वो नीचे नहीं जाएगा और बैरिश नहीं बनेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कभी भी आप बड़े टाइम फ्रेम में भी अगर कोई आप स्ट्रक्चर देखो तो उसमें भी ये चीज़ अप्लाई होगी। अब हम देखते हैं कि 15 मिनट या बड़े टाइम फ्रेम में 15 मिनट में देख लेते हैं कि हमारे पास अभी क्या है, यही सपोर्ट इंटैक्ट है। मतलब इसको हम अगर ग्रीन कर ले तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सपोर्ट है। जब तक सपोर्ट ब्रेक नहीं होगा तब तक मार्केट क्या है, अप है। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे क्या है, ये 2 दिन का रेजिस्टेंस, 2 या 3 मतलब कितने दिनों से इसी लेवल से बार बार गिर रहा है। जैसे मैंने आगे भी बताया है कि जब तक 19,500 के आसपास के लेवल को क्रॉस नहीं करेगा, और एक छोटा सा हर्डल यहाँ पे है 19,560 का। ठीक है, यहाँ तक थोड़ा थोड़ा बैरिश हमको लग रहा है, इसलिए ये लेवल वहाँ पे ड्रॉ किए गए हैं। अब देखिए यहाँ से पूरा जो मार्केट है मेजर करते हैं, इसको मेजरमेंट ले लेते हैं इसकी कि क्या हुआ। मेजरमेंट वाला हमें शायद यहाँ पे मिल जाएगा, ये रहा। देखिए ये इसका मेजरमेंट हम ले तो कितना है, 135 पॉइंट। अब यहाँ से 135 पॉइंट हम गिने तो कहाँ तक जा रहा है, 135 ओके, यहाँ तक। मतलब कि 19,525 तक का हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। किस हिसाब से, ये जो पूरा लेग जो डाउन आया उसके बाद जो ये बढ़ रहा है, अगेन यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो हो सकता है ये हमें 525 का लेवल दिखा सके। और अगर आप देखो यहाँ पे तो यही जगह से वापस वो गिरा है, 535 का लेवल है, तो यहाँ कहीं जाएगा तो अगेन एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, और उसको ब्रेक कर देगा तो ऊपर जाएगा। ये ओवरऑल है। दूसरी चीज़, लेकिन अगर आप 1 आवर में देखो तो आपको दिखेगा कि इतने दिनों से मार्केट कुछ नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है, बस
ये लेवल को इसने ब्रेक ही नहीं किया, जो करीबन 16 अगस्त और आज है 23 तारीख, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 दिनों से यही रेंज में चल रहा है। तो हो सकता है कि एक कल बड़ा सा मोमेंटम आ जाए और उसके पीछे की वजह ये चंद्रयान 3 ही क्यों ना हो, ऐसा सबको लगता है। न्यूज़ है, न्यूज़ का इम्पेक्ट होगा, अच्छी बात है हमारे लिए तो कि भाई वहाँ पे हम फर्स्ट है अगर वहाँ पे लैंड कर गए तो। लेकिन इसका और मार्केट का हम यहाँ अपने प्राइस के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि जो भी चीज़ होने वाली है पहले यहाँ पे आपको ऑलरेडी इंडिकेशन मिल जाता है। हम अपना वही एनालिसिस करेंगे कि एग्जैक्टली क्या हो सकता है। देखो अब यहाँ पे क्या, अब तो गया, अभी अगेन वापस नीचे आया है, ठीक है, और अगेन इस तरीके से जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। कहाँ तक, पहला 19,492 और 19,535 तक के लेवल का हम टारगेट बना सकते। अगर गैप अप ओपनिंग हो गई तो फिर आपको, अगर ये वाले लेवल पे गैप अप ओपनिंग होती है तो वहाँ पे आप देखिएगा हीरो ज़ीरो में के चक्कर में अगेन बोलना पड़ता है, क्योंकि सारे लोग जैकपॉट का इंतज़ार हीरो ज़ीरो में पूरा हफ्ता कुछ नहीं करेंगे, हीरो ज़ीरो में पूरा पैसा लगा देंगे और कैपिटल ज़ीरो, तो वो मत कीजिएगा। यहाँ पे जैसे मैंने बताया ये वाले लेवल पे आए तो आपको ध्यान रखना है, तुरंत से कोई भी मतलब कॉल लेने की कोशिश मत करना। देखो अगर कोई इंडिकेशन देता है तो कॉल ले सकते हैं, अदरवाइज़ जब नीचे आएगा तो आप कॉल लो, है ना। अगर गैप अप ओपनिंग हो गई तो इवन ये लेवल है, यहाँ पे भी मैं आपको ऐसा करती हूँ, रेड कर लेती हूँ, मतलब खतरे का निशान है यहाँ पे, ठीक है। तो ये लेवल पे भी आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना है, ओके। पोजीशन ज़्यादा है तो उसको थोड़ा कम कर लो, अगर अगेन ऊपर से अप जाता है तो अगेन ऐड कर लो, तो यहाँ तक का आपको लेवल आराम से मिल जाएगा। अगर मान लो कि नीचे अगर इसको जाना होगा तो सबसे पहले इसको ये वाला जो लेवल है इसको तोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा कि जैसे मैं बताती हूँ, यहीं से ड्रॉ करते हैं। वैसे तो ये पूरा पलट चुका है, अब एक ट्राई यहाँ पे होगी और यही अगर फेल हो गया तो हमें फर्स्ट क्या मिलेगा, 19,422 का लेवल मिल जाएगा। मैं ये नहीं बोल रही कि 19,422 के लेवल से ये नीचे ही गिर जाएगा, लेकिन यहाँ तक तो कम्प्लीटली आएगा ही आएगा। फिर अगेन वापस अंदर जा सकता है और अगेन ऐसे नीचे भी आ सकता है। यहाँ पे आपको पूरा रिएक्शन देखना होता है। देखो ये मैं तो अभी ऑफ मार्केट में बता रही हूँ, लेकिन जब मार्केट चल रहा होगा तब आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती होंगी कि भाई कैसे करना है, कैसे देखें। तो सिंपल सी एक चीज़ आप ध्यान रखना, अगर इसको ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे देती है कोई कैंडल यहाँ पे, तो वापस अगेन अप जाएगा ना, तो ये वापस गिर सकता। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये लेवल कम्प्लीटली फॉलो कीजिए। 19,422 और 19,440 वाले लेवल है, और ऊपर में जाएगा तो 19,490 480 का लेवल, ठीक है। उसको भी ब्रीच किया तो 19,533 और 19,558, क्योंकि आज सुबह सुबह जब प्री मार्केट ओपन हुआ था तो शायद 19,569 जैसा ओपनिंग के साथ दिखाया था। तो हो सकता है कि ये कल हो जाए, ठीक है। तो ये निफ्टी के लेवल आपको ध्यान में रखने हैं, कब के लिए, 24 अगस्त के लिए। चलिए अब बैंक निफ्टी में देखते हैं कि उसमें क्या हुआ। तो ये देखिए 5 मिनट में जाके देख लेते हैं। बैंक निफ्टी तो वैसे भी पॉजिटिव ही लग रहा था। देखिए हमारा सिनारियो क्या बन रहा था यहाँ पे कि नीचे ब्रेक होगा तो जाएगा नीचे, लेकिन नीचे नहीं गया, गैप अप खुला कहाँ पे, रेजिस्टेंस पे। ऐसा करती हूँ, ये सब हटा लेती हूँ तो आपको क्लियरली दिख जाएगा। ये लाइनें हटा लेती हूँ पहले, ठीक है। और इसमें कैसे एंट्री बनी वो भी मैं आज आपको बताऊँगी थोड़ा अलग तरीके से, ओके। तो यही हमारा क्या था, सपोर्ट का लेवल था, राइट। क्योंकि इसके नीचे नहीं गया था, इसके नीचे अगर जाता क्लोजिंग देके फिर रिटेस्ट करता तो हम उसको क्या कर सकते थे, डेफिनेटली सेल कर सकते थे। अब लेकिन जैसे मैंने बताया था, बहुत बड़ी रेड कैंडल या बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल आती है तो क्या होता है, अब देखो यहाँ से अब बड़ा है तो ये ग्रीन कैंडल है, गैप अप है, तो एग्जैक्टली यहाँ वापस आया तो अगेन क्या हुआ, बायर्स ने उसको पुश किया, लेकिन अगेन ये जो सेलर्स थे उन्होंने उसको वापस पुश डाउन किया। अब आप बोलोगे तो अभी ऐसे सिनारियो में हम एंट्री कैसे बनाएं, कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ वेट करना है सपोर्ट के ब्रेक होने का। ये रेड है, इसको मैं ग्रीन कर देती हूँ, ये है सपोर्ट, ठीक है। सपोर्ट के ब्रेक
ब्रीच मतलब कि सपोर्ट के ब्रेक होने का वेट करना है। ब्रेक होने के बाद भी उसको देखना है रीटेस्ट में कुछ अगेन अंदर तो नहीं जा रहा है प्राइस सपोर्ट के। कई बार होता है ना, जैसे जैसे आया वैसे मतलब उसको क्या बोलते हैं, फेक आउट हो जाता है, तो भी आपको एंट्री नहीं मिलती। अब ये एंट्री हम 3 मिनट में जाके बना सकते थे। कैसे, देखो 3 मिनट में आपको एग्जैक्टली वो एंट्री मिल गई। अब यहाँ पे क्या बना, पहले ये देखो हाई लो हाई, तो यहाँ पे क्या हो गया, ट्रेंड तो अपना अप हो गया। कहाँ पे, सपोर्ट पे। अब हमें देखना है, अब फिर क्या हुआ, एकदम से डाउन आ गया। अब हमें यहाँ पे देखना है कि क्या ये नीचे ब्रेक करके ऐसे हो रहा है, बट ये ऐसा नहीं हुआ। मतलब कि सपोर्ट पे क्या हुआ उसने, देखो अगेन एक ट्राई की, नीचे गया, अगेन ट्राई की, अगेन बड़ी सी मतलब रेड कैंडल बने, फिर सडन से ग्रीन कैंडल बन गई। तो यहीं पे आपको एक इंडिकेशन मिल गया कि भाई ये तो जाने वाला है अप। आपको इस तरीके से देखना है। अगर यहाँ आप एंट्री बनाते तो करीबन कितना छोटा सा स्टॉप लॉस होता, राइट। और टारगेट देखो यहाँ तक का तो हम एटलीस्ट ले लेते, 151 पॉइंट, कितने का स्टॉप लॉस है 59 पॉइंट का, तो देखो कितना कहाँ तक चला गया। आपको पता है हमें टारगेट कहाँ तक का रखना है, बड़े टाइम फ्रेम में जाके हम वो भी सेट कर लेते हैं कि कहाँ तक का हमें टारगेट रखना है। तो पहला तो हमारा ये टारगेट वो तो अचीव हो गया, फिर उसको भी ब्रेक करके अगेन अप गया। तो दूसरा हाई कहाँ पे है, ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ तक का हमारा टारगेट अचीव हो गया। तो इस तरीके से आप अपना ट्रेड बना सकते थे। अब नेक्स्ट ये है कि अब नेक्स्ट क्या, ये तो सब हो गया। मान लो आज आप चूक गए, कल एक्सपायरी है, तो कल हमें कैसे ट्रेड करें। अब देखो निफ्टी में बैंक निफ्टी में तो अच्छा सा मूवमेंट आ चुका है, लेकिन निफ्टी में अभी बाकी है। तो हो सकता है अगर कल निफ्टी में मोमेंटम आ सकता है। अब देखो यहाँ पे हमने 1 आवर का टाइम फ्रेम किया है, क्यों, क्योंकि हमें ये देखना है कि एग्जैक्टली अभी कहाँ पे खड़ा है बैंक निफ्टी, ठीक है। तो देखिए ये एक, वैसे हम देखने जाए तो ये एक लो था, राइट, उसको ब्रेक करके प्राइस नीचे गया था। तो ये एक हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस है। इसके बाद अगर आप देखो तो ऐसे कुछ ज़्यादा डाउन गया नहीं, लेकिन मेन यही पॉइंट है। अब देखो जिस तरीके से शार्प अप मोमेंटम आया है और इसके ऊपर क्लोज दिया है, तो अब क्या हो सकता है, या तो ये यहीं से सपोर्ट ले, मतलब कि 44,480 से सपोर्ट लेके ये अब जाए और फर्स्ट हमें 44,685 का लेवल और फिर करीबन 44,902 का लेवल दिखा सकता है। लेकिन इसके लिए पहले इसको क्या करना पड़ेगा, पुल बैक लेना पड़ेगा ना। तो चलिए हम देखते हैं अगर यहाँ से ये गिरेगा तो पुल बैक लेने के लिए कौन से एरिया में आ सकता है। देखिए हमें तो अपने पूरी रणनीति बना के चलनी पड़ेगी, पूरा सेटअप रखना पड़ेगा कि भाई कहाँ से कैसे रिएक्शन आ रहा है। अब आपको पता है जब भी सपोर्ट ब्रेक होगा तो ये नीचे तक आ जाएगा, कहाँ तक, यहाँ कहीं पे पड़ा है ना वो सपोर्ट, ये यहाँ से पूरा ब्रेक हुआ है। तो ये देखिए ये यहाँ से बड़ा है, तो ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब हो सकता है कि कल यहीं से हाई ब्रेक करके ऊपर चला जाए, तो कोई इशू नहीं, फिर हम यहाँ पे रिटेस्ट का वेट कर सकते हैं और ये अप मोमेंटम दिखा सकता है। कहाँ तक जाएगा तो वो भी मैं आपको बता दूँ। अगर गया तो नेचुरल सी बात है, अगर निफ्टी गैप अप खुलेगा तो बैंक निफ्टी भी खुलेगा, है ना। तो हमें ये तैयारी करनी है। देखिए इसके लेवल के लिए मैं आपको एक बार डेली का चार्ट भी दिखाना चाहती हूँ, किसके लिए, कि भाई जब ये जो लेवल है ना, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल है। क्यों, क्योंकि यहाँ से वो ब्रेक डाउन हुआ था, तो यहाँ से हो सकता है अगेन वापस थोड़ा डाउन आए। डाउन आएगा तो पहला उसको रिएक्शन 44,149 से मिलेगा। ये हमने बड़े टाइम फ्रेम में इसका एनालिसिस कर लिया, ठीक है। अब वापस जाते हैं, क्यों, क्योंकि अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में देखें ओवरऑल तो अप ट्रेंड है, लेकिन देखिए ये क्या है, डाउन अप, अब क्या है, डाउन। तो ये पूरा रिट्रेसमेंट हो रहा है। रिट्रेसमेंट कहाँ तक हो रहा है वो हमें देखना है। तो हम उल्टी एंट्री भी बना सकते हैं इसमें, पुल बैक में, ये पूरी एंट्री पुल बैक में है, राइट। तो देखिए अगर ये लेवल पे
ओपन हुआ तो हमें देखना पड़ेगा अगेन, जैसे निफ्टी में देखना पड़ेगा, क्योंकि एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे। तो इसको जब तक ब्रेक करके ऊपर रीटेस्ट नहीं करेगा तब तक हम नेक्स्ट लेवल करीबन जो है ये वाला पॉइंट 44,962, ठीक है, वहाँ तक हम उसका एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो अभी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है जिसे हमें कल ध्यान रखना है एक्सपायरी में, चलिए तो वो देख लेते हैं। एक तो ये है 43,362। अगर मान लो यहाँ ये ब्रेक करके नीचे भी आ जाएगा ना, तो हाँ आप यहाँ तक एक एंट्री बना सकते हो, बट यहाँ से वापस ये अप जा सकता है, क्योंकि ओवरऑल ये पूरा क्या है अभी अप ट्रेंड चल रहा है, राइट। ये देखो ऐसे, ठीक है। तो ये लेवल पे अभी आए तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा प्राइस का रिएक्शन क्या है। हो सकता है एक डीप मारे फिर अगेन से अप चला जाए। तो अभी इम्पोर्टेंट लेवल हमारे लिए 44,362 एज अ सपोर्ट, वो ब्रेक होगा तो डाउन साइड आएगा। अगर कल गैप अप ओपन हुआ तो हमें देखने वाले लेवल है 44,570 का जो लेवल है, वहाँ पे क्या रिएक्शन आता है। अगर उसको ब्रेक किया, वहीं पे सस्टेन किया 571 के ऊपर, तो वो हमें और भी अप मोमेंट दिखा सकता है। तो यहाँ पहला हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 44,731 और फिर उसके ऊपर का जो है 44,901, ठीक है। तो ये रहेंगे बैंक निफ्टी के लेवल कल एक्सपायरी के दिन। तो इसे देखिए और देखिए वहाँ पे क्या रिएक्शन आता है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।